सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि होल साइज और शाफ्ट साइज जो है, होल साइज विल बी बिगर एंड शाफ्ट साइज विल बी स्मॉल। तो वहाँ पे जो है होल और शाफ्ट के बीच में गैप रहेगा, तो दैट इज नोन एज द क्लियरेंस, और दिस फिट इज नोन एज द क्लियरेंस फिट। देन सेकेंड इज द इंटरफेरेंस फिट। इफ अगर मान लीजिए शाफ्ट साइज इज बिगर एंड होल साइज इज स्मॉल, तो उस केस में अगर हम उसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो देर विल बी ए नेगेटिव अलाउंस। तो जहाँ पे नेगेटिव अलाउंस होगा तो दैट फिट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिट के लिए वी नीड टू फिट इट विद द हेल्प ऑफ सम मशीन और विद द हेल्प ऑफ सम हैमर। ये अगर जब हम इंटरफेरेंस फिट बनाएंगे तो सम मटेरियल ऑफ शाफ्ट विल क्लॉग विद द सम मटेरियल ऑफ द होल, यानी कि मटेरियल ऑफ होल एंड मटेरियल ऑफ शाफ्ट जो है वो एक दूसरे में इंटरफेयर करेगा। एंड वी कैन से कि जहाँ पे अलाउंस जो होगा वो नेगेटिव होगा वहाँ पे इंटरफेरेंस फिट होगा, और इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रेस फिट, मतलब वी कैन से इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रेस फिट, कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के ही इस तरह का फिट कर सकते हैं। और अगर हम इंटरफेरेंस फिट लगाते हैं और बाद में किसी स्टेज पे अगर हमें डिसअसेंबली करनी है तो दैट इज़ नॉट वेरी इजी जो डिसअसेंबल हम उसको नहीं कर सकते, और डिसअसेंबल अगर हम करेंगे तो उसकी सरफेस जो है वो ख़राब हो जाएगी। देन थर्ड टाइप ऑफ फिट इज़ ट्रांजिशन फिट। इट इज़ द फिट विच मे बी प्रोवाइडेड आइदर ए क्लियरेंस और एन इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास एक फिट इस तरह का फिट होता है ट्रांजिशन फिट, जिसमें कि देर में भी लिटल इंटरफेरेंस और देर में भी लिटल क्लियरेंस, तो दैट काइंड ऑफ फिट इज नोन एज ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के एग्जांपल्स हैं, जैसे वी कैन हैव फोर्स फिट, फॉर एग्जांपल रेलवे फिट और ट्रैम कार्ड फिट। देन सेकंड इज द रनिंग फिट। रनिंग फिट में जैसे शाफ्ट इज रोटेटिंग इन द बेरिंग, तो दैट इज ए काइंड ऑफ ट्रांजिशन फिट। देन पुश फिट, की easily by pushing if we are able to fit, then it is a kind of push fit. Then driving fit, like पुल्ली फिटेड ऑन द शाफ्ट विद की, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन फिट, यानी कि जहाँ पे कि लिटल इंटरफेरेंस भी हो सकता है या लिटल जहाँ पे क्लियरेंस हो, तो दैट इज नोन एज ट्रांजिशन फिट। नाउ फिगर शोज द इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट। इंटरफेरेंस फिट में आप देख सकते हो कि जो होल साइज है उसमें मैक्सिमम होल साइज इज 1.505 एंड शाफ्ट का जो है मैक्सिमम साइज जो है वो दैट इज 1.515। तो यानी कि शाफ्ट का साइज जो है मैक्सिमम साइज वो होल के मैक्सिमम साइज से बड़ा है, तो जब हम इसको फिट करेंगे तो देर विल बी इंटरफेरेंस। ट्रांजिशन में जो है देर में भी इंटरफेरेंस और देर में भी क्लियरेंस। नाउ we have two systems for the fits. One is known as the hole basis system and second is known as the shaft basis system. तो first is the hole basis system. Hole basis system में क्या है कि it is the system of fit in which design size of the hole is the basic size and the allowances is applied on the shaft, that is the size of the hole remains constant. The design size obtained by the subtracting allowances from the basic size of the hole and the lateral symbol is H. What basically hole basis system? Hole basis system में क्या होगा कि सपोज हमारे पास होल एंड शाफ्ट है एंड वी हैव टू मेक एन असेंबली, तो इसमें हम तीनों तरह के फिट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस। अगर हम होल का साइज फिक्स रखें, होल बेसिस मीन्स कि वी विल कीप द साइज ऑफ होल कांस्टेंट एंड वी कैन deviate or you can say कि we can increase or decrease the size of the shaft according to the type of fit. तो अगेन फिगर शोज दिस काइंड ऑफ सिस्टम। यहाँ पे देखिए कि ए एंड बी पार्ट दिखाए हुए हैं, होल एंड शाफ्ट की वेरिएशन दिखाई हुई है। होल इज फिक्स्ड हेयर एंड शाफ्ट इज द साइज ऑफ द शाफ्ट इज डिफर्स। तो फर्स्ट जो है जो लोअर पार्ट पे हम देख सकते हैं इट विल शो द क्लियरेंस फिट, जो बीच में तीन पार्ट है दे विल शो द ट्रांजिशन फिट, और लास्ट जो पार्ट है दैट विल शो द इंटरफेरेंस फिट। Now second is the shaft basis system.
अकॉर्डिंग जैसे होल बेसिस सिस्टम है वैसे ही हम शाफ्ट बेसिस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम शाफ्ट का साइज फिक्स रखते हैं और होल पे टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं या वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं तो दैट सिस्टम विल बिकम द shaft basis system. The design size of the shaft and the allowance is applied to the hole, then shaft size is kept constant. अगर हम shaft size को constant रखते हैं तो that system will become the shaft basis system. The design size of the hole is obtained by adding the allowances to the base size of the shaft. The symbol for this is H, small h. Then next is the fundamental tolerances. Fundamental tolerances क्या होते हैं? An international tolerance grade IT is established. The magnitude of the tolerance zone, smaller the grade number, the smaller is the tolerance zone. What basically IT is? Basically IT is a symbol that mentions for international tolerancing या इंटरनेशनल टॉलरेंस. जितना स्मॉल नंबर होगा उतना ही टॉलरेंस ग्रेड जो है वो हमारा स्मॉल होगा. देयर आर 18 टॉलरेंसेस रिप्रेजेंटिंग बाय नंबर symbol and both for hole and shaft such as IT00, IT01, IT1, IT2 to IT16. Basically we have 16 we have 18 tolerance zones starting from IT00 टू IT16. तो ये सभी के सभी जो है टॉलरेंस जोन है. जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो इसमें ग्रेड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. नाउ बेसिक साइज जो है, बेसिक साइज इज जनरली गिवन like 0 to 3 mm, then 3 to 6 mm, then 6 to 10 mm, then 10 to 18 mm, then 18 to 30 mm. मतलब कि डिफरेंट जोन्स के अंदर हमें बेसिक साइज गिवन होता है. नाउ ये जो हमारे टॉलरेंस जो हमने ग्रेड्स अभी पढ़े हैं तो कौन कौन से ग्रेड किस चीज़ के लिए हम जो है ना मेंशन करते हैं. तो दीज आर द ब्रीफ आउटलाइनिंग. जो IT00 है एंड IT01 है दैट इज़ फॉर गेजेस. गेजेस बेसिकली जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जिनसे हम कैलिब्रेशन करते हैं तो दे आर नोन एज द गेजेस. तो गेजेस में हम सबसे फाइन टॉलरेंस ग्रेड यूज़ करेंगे दैट इज़ 00 एंड 01. Then IT1 and IT2 for electrochemical honing. Honing is also a very fine process. Then IT3 for buffing. IT5 to 11 for machining operations, कुछ जो जनरल हम मशीनिंग ऑपरेशंस करते हैं. Then 12 to 14 for sheet metal working. Then 15 for forging. IT15 क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा ग्रेड हो जाएगा लेकिन कोर्सनेस आ जाएगी यहाँ पे तो इट इज़ यूज फॉर फोर्जिंग. And then IT16 is used for the castings. Now deviations. Deviations भी जो है we have 28 fundamental deviations and these are indicated by the alphabets. तो हमारे पास 28 deviations हैं. अगर हम कैपिटल लेटर से शो कर रहे हैं तो that means that is the deviation for the whole size, and if we are denoting it by the small letter तो दैट इज़ फॉर दी फॉर होल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग लोअर केस. अगर शाफ्ट के लिए हम दिखा रहे हैं तो दैट इज़ द कैपिटल लेटर और होल के लिए अगर हम दिखा रहे हैं तो दैट इज़ द लोअर केस लेटर. वी कैन सी दीज स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी सी देन सी डी देन डी देन ई देन ई एफ. तो इस तरह से दीज आर अप टू जेड सी. ए टू जेड सी जो है हमारे पास 28 वेरिएशंस हैं. इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं 25H7D8 where 25 first two letters या first figure that is 25 is the basic size. H7 means H means whole and 7 is the tolerance grade. Then D is the shaft. Small letter denotes shaft and bigger letter denotes hole. Then D is the shaft and 8 is the tolerance grade of the shaft. Now next topic is the roughness, surface roughness. What is the surface roughness? देखिए कोई भी हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उस मशीनिंग ऑपरेशन में सरफेस जो कभी भी हमें एक्यूरेट फिनिश्ड सरफेस नहीं मिल सकता. हमेशा किसी भी सरफेस पे देर आर स्मॉल इरेगुलरिटीज़
या देर आर स्मॉल पीक्स एंड वैलीज ऑन एवरी सरफेस। तो जिस पे सरफेस पे जो पीक्स एंड वैलीज ज़्यादा होंगी या जिस पे मतलब कि रफना मतलब कि जो सरफेस मतलब कि अनइवन होगा, दैट इज नोन एज द रफ सरफेस। तो व्हाट बेसिकली रफनेस इज द स्मॉल वेवलेंथ डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड द रफनेस, यानी कि स्मॉल वेवलेंथ की पीक्स एंड वैली अगर सरफेस पे है तो दैट इज नोन एज द surface roughness। and micrometer is the unit for the surface roughness, or it is also known as the micron। 1 micron is equal to 0.001 mm or 10 की -6 meter। then roughness height, it is an arithmetic average of the roughness deviation as measured in micrometer। जो roughness height है that is the average roughness, arithmetic average of the roughness deviation। now we have waviness। a large wavelength disturbance is called waviness। जो small wavelength disturbance है they are known as roughness, और large wavelength disturbances है यानी कि एक पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है बार बार तो that is known as the waviness। then actual profile, it is the profile of actual surface obtained by the finishing operation, यानी कि finishing operation के बाद जो प्रोफाइल हमें मिलती है तो that is known as the actual profile। then reference profile, it is the profile due to which the irregularity of the surface are referred to, it passes through the height of the actual profile। what is the reference profile? reference profile वो प्रोफाइल है जिसके रेफरेंस में हम किसी भी प्लेन की जो है हाइट या रफनेस को जो है ना मेजर करेंगे तो दैट इज नोन एज द रेफरेंस प्रोफाइल। कि हम एक प्रोफाइल या एक मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम एक अज्यूम कर लेते हैं और उस लाइन के अकॉर्डिंगली हम जो है ना रफनेस को मेजर करते हैं तो दैट विल बिकम रेफरेंस प्रोफाइल या रेफरेंस प्लेन। then datum profile, it is the profile parallel to the reference profile and it passes through the lowest point of the actual profile। what basically datum profile is? datum profile में क्या होगा कि जो हमने रेफरेंस प्रोफाइल मानी है, जो हमने रेफरेंस माना, अगर उस रेफरेंस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करें लोवेस्ट पोर्शन से तो दैट इज नोन एज द डेटम प्रोफाइल। फॉर ब्रिटिश एंड अमेरिकन दीज आर बेस्ड ऑन द मीन लाइन सिस्टम, अमेरिकन और ब्रिटिश के लिए मीन लाइन सिस्टम पे है। एंड फॉर जर्मन, फ्रेंच एंड स्विट्जरलैंड इट इज नोन एज फॉर एनवेलप सिस्टम। देन we have some methods of measurement of the roughness, so these are some methods। first one is the M system। a mean line has to be determined for surface profile mostly adopted in India। M system जो है वो अडोप्ट करते हैं यानी कि मीन लाइन सिस्टम हम जनरली इंडिया में अडोप्ट करते हैं। then E system, the average deviation from the envelope curve is the measured of the roughness। the curve is obtained by rolling a circle of radius 25 mm, it touches the peaks of the surface and is parallel to the locus following by the center as it rolls away the roughness। E सिस्टम या एनवलप सिस्टम में क्या होता है कि हम एक सर्कल लेते हैं 25 mm डायमीटर का जो 25 mm रेडियस का, और इस सर्कल को जो है जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के ऊपर से रोल करेंगे। तो जो हमारा जो सर्कल का जो प्रोफाइल बनेगा, जो सर्कल का जो अगर पीक्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं उसकी जो मूवमेंट को अगर हम ज्वाइन करके एक प्रोफाइल बनाएंगे तो दैट प्रोफाइल जो होगा दैट विल गिव द मेजर ऑफ द डेविएशंस। देन मीन प्रोफाइल, it is that profile within the sampling length L such that the sum of the material filled areas and closed above it by actual profile is equal to the sum of the material void area and enclosed below it by the profile। मेन प्रोफाइल में क्या होगा कि enclosed area जो filled area and closed area का जो सम होगा एक्चुअल प्रोफाइल का दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मटेरियल ऑफ द वॉइड एरिया यानी कि खाली एरिया और उसके नीचे एनक्लोज्ड एरिया। देन पीक टू वैली हाइट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम प्रोफाइल टू द रफनेस प्रोफाइल। द मीन पीक टू वैली हाइट
The RZ is the arithmetic average of the single irregularity of 5 consecutive sampling length. पीक टू वैली हाइट मेथड में क्या हुआ कि हम पीक से लेके वैली तक की यानी कि कंप्लीट हाइट को मेजर करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, तो दैट इज नोन एज द पीक टू वैली हाइट मेथड. Then mean roughness index, RA, is known as the mean roughness index. It is the arithmetic mean at absolute value of the height between the actual and mean profile, and the formula is RA is equal to 1 by L H dx. So this is the mean roughness index, is the RA. Then surface roughness number. Surface roughness number क्या हुआ? It is representing the average departure of the surface from the perfection over a prescribed length. जो हमारा एक perfect surface है, उस perfect surface से जो average departure है या जो average roughness है, तो that is known as the roughness number. And the measurement are actually made along a line running at right angle to the general direction of the tool. The surface roughness value are usually expressed as RA and its value is in micron. तो RA जो होता है वो H1 plus H2 up to HN divided by N, by the number of heights divided by and the height sum of the heights divided by N यानी कि number. It may be the measured by these surface gauge से हम मेज़र कर सकते हैं हाइट को, ऑप्टिकल फ्लैट से कर सकते हैं, टूल मेकर माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, प्रोफाइलोमीटर से कर सकते हैं, टेलीसर्फ से कर सकते हैं और पोर्टफोलियो ग्राफ हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. Then these are some of the surface texture symbols. First we can see this is